आ चुकी हैं हमारे बीच फातिमा जी। और फातिमा जी को अभी लगातार मैं कवर कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड पर भी बहुत ही शानदार अपनी बातों और अपनी नसीहत को रखा था। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुका है और आतंक के कारण क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में ये मतलब हमारी शासन और सत्ता बढ़ रही है, इस विषय पे हम बात करेंगे। आप बने रहिए राज के साथ इस खास प्रसारण में। मैं लगातार आपको जो है शाहीन बाग से प्रसारण देने का प्रयास कर रहा हूँ। फातिमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह की घटना पहलगांव में हुई है और हर जगह एक कोहराम मचा हुआ है, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या है ये पूरी मतलब पूरा मामला क्या है? और आप एक बहुत ही अच्छे विचारक के रूप में जानी जाती हैं, सभी बातों पर बेबाक टिप्पणी करती हैं, सभी बातों को निष्पक्ष तरीके से रखती हैं। तो आप किस तरह से इस चीज़ को ले रही हैं? थैंक यू राज जी, आपके चैनल से थैंक्स आपको भी कहूँगी, आवाम को भी कहूँगी कि जो आज पहलगांव पे आप लोग और हम सब पूरी जो देश की आवाम चर्चा कर रही है चर्चा का विषय। लेकिन ये पहला नहीं है ऐसा हादसा। इससे पहले भी पुलवामा हादसा हुआ और हमारी सरकार ने उसे जांच नहीं करवाया। जांच करवाने के बाद अभी आवाम को है पता, लेकिन उससे पहले जांच करने से पहले उन्होंने वो करवाया सर्जिकल स्ट्राइक। वो फेक स्ट्राइक था, पब्लिक जानना चाहती थी सही। अगर आज भी जांच हो जाए तो चाहे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादी आया तो क्यों आया, इनके ये फेक है। सरकार फेल हो रही है। अपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि अमित शाह ने हटवा दिया था और किसको उनकी वर्दी पहना के भेजा था। सरकार पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, नाकाम हुई है सरकार और आवाम पे थोप रही है, आवाम में नफरत फैला रही है ताकि ये जो कश्मीरी मुसलमान है जगह जगह से प्रताड़ित हो, उनका मोरल डाउन हो, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए और इस नफरत से इनकी दाल रोटी सरकार चलती रहे, सत्ता में वे बैठे रहे। तो सबसे पहले 3000 से ज़्यादा दंगे हुए आज़ादी के वक्त से। हर दंगे की जब सबूत आई है बाहर में तो सारे एविडेंस इनके खिलाफ मिलते हैं, चाहे नांदेड़ हो, अजमेर हो, मक्का मस्जिद, भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, गुजरात दंगा हो, दिल्ली दंगा हो। हर बार जो निष्पक्ष जांच, आप जैसे मीडिया अगर जांच करती है, निष्पक्ष जांच में पता चलता है कि सरकार की सुनियोजित होती है जहां भी नफरत दंगा होता है। फिर कैसे मुसलमान को प्रताड़ित किया जा सकता है? लोग इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि मुसलमान भी मारे गए हैं, मुसलमान लोग मदद कर रहे हैं। अरे पहले जांच करा लो, चाहे पाकिस्तानी आतंकवादी भी आया हो सकता है, चाइनीज क्यों नहीं आतंकवादी हो सकता है। दोनों हमारा दुश्मन है, बॉर्डर पे वो भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जांच तो कराओ कि चीन का आतंकवादी है या पाकिस्तान का आतंकवादी। आतंकवादी तो आतंकवादी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान के लोग कमजोर नहीं है। हमारी सिक्योरिटी कहाँ चली गई? छोटा सा अगर कोई बारात घर आप लेते हो, एक शादी कराते हो, एक प्रोग्राम कराते हो, वहां भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और पलक झपकते ही उनके कुछ व्यवस्था के खराब कुछ होता है तो वो लोग अलर्ट होते हैं और मदद मांग लेते हैं, बचाने की पूरी टीम आ जाती है। फिर इनके यहाँ लगातार होता रहा, कितनी देर तक गोली चलती रही। फिर क्या कर रही थी सरकार? या जहाँ लोग सैलानी ठहरे हुए थे वहाँ की मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम हुई कि जो रोक नहीं सका? लोग आम आदमी अपनी जान पर खेल के रोकते हैं आतंकवादी को, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को रोकना चाहिए, सिक्योरिटी वाले को रोकना चाहिए, वो रोक नहीं पाए। तो ये सरकार हर तरह से फेल हो रही है और सरकार के सुनियोजित नफरत दंगे होते हैं, इस पे रोक लगाए। मतलब आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि सरकार की नाकामियां हैं, जिसको जांच के लिए एक नया हमेशा एक बोर्ड का गठन किया जाता है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता जी, नहीं हो पाता है। और जब सबूत आ भी जाता है तो दोषी को सजा नहीं होती है। निर्दोष जेल भी जाते हैं, निर्दोष मारे भी जाते हैं, निर्दोष पे इल्जाम लगता है, उनका करियर, फ्यूचर, फैमिली, पैसे सब बर्बाद हो जाते हैं उनके कई साल तक। अभी एक आ रहा है, देखो कि एक साहब गए थे किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के लिए, मौलाना साहब बोले फलाने मौलाना जिंदाबाद। कल से रात भर न्यूज चला कि बोला गया वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो मौलाना साहब पाकिस्तान हो गए और कल होके उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। 7 साल बाद उनकी रिहाई हुई है। ये सही थोड़ी है, कोई 30 साल बाद बच्चे रिहा होते हैं, निर्दोष पाए जाते हैं। अभी 27-28 लोग गुजरात दंगे में झूठे पकड़े गए थे, कितने दिन बाद रिहा हुए। इनका करियर, फ्यूचर का सरकार जिम्मेदार है। जो पुलिस वाले अगर गलत इल्जाम लगाते हैं उनको सजा हो, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए
तभी तो पता चलेगा कि सरकार पूरी आवाम की सरकार है, पूरे आवाम की मंत्री है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर पूरे आवाम की है और पूरे आवाम के एकता और अमन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तो नफरत सरकार ही फैला रही है, जितने उनमें बैठे मंत्री हैं वो फैला रहे हैं। तो यहाँ अमन और एकता न रही है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि यहाँ राम राज है, तो ये कैसा राम राज है जिसमें यहाँ की जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? देखिए, राम राज कह के वो लोगों को, एक पार्टी को, एक पार्टिकुलर समुदाय को के मोरल को बढ़ा रहे हैं, एक पार्टिकुलर समुदाय के मोरल को घटा रहे हैं। राम राज इसलिए बोलते हैं कि राम के जमाने में एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे और एक वो जो बनिया है। तो ब्राह्मण ही शिक्षा लेंगे और जो क्षत्रिय वही लड़ाई कर सकते हैं और जो बनिया है वही व्यापार कर सकते हैं, और बाकी सब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको कोई मतलब नहीं इससे। तो लोगों को समझना है आवाम को कि राम राज में किसका फायदा हो रहा है। चाहे राम राज भी लेके आए तो सरकार में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके लिए फायदा है, आम आदमी को, आवाम को तो नहीं फायदा है। इसलिए राम राज से भी खुश होने की जरूरत नहीं। तो चलते चलते हमारे चैनल पे क्या मैसेज देंगी आज आप? यही आवाम को मिलजुल के अपने तरक्की की बात सरकार से मांग करनी चाहिए। हमको क्या फायदा होता है जो इशू लेके सरकार नफरत दंगा कराती है, उससे आवाम का फायदा नहीं। आवाम को तो तरक्की चाहिए, आवाम को शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इस पे आवाम अपना एक रहे, सरकार चाहे कितना भी लड़ाए, दंगे नफरत पे काबू पा ले। आवाम चाहेगी तो दंगा नफरत नहीं हो पाएगा। आवाम एक हो जाए, नहीं लड़े और काबू पा ले इस नफरत के, इस दंगे से। लेकिन वर्तमान में जो समस्या है वो कश्मीर की लगभग 26 लोगों को इतना पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो और उनको गोली मार दी जाती है। इसको लेकर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे सरकार को? तो ये पहली बार नहीं हुआ, आपने कहीं भी देखा है कि मुसलमान की आईडी बना के, मुसलमान का गेटअप बना के कहीं गोश्त रख देता है, कहीं कोई ऐसी चीज देता है, किसी को धमकी दे देता है। ये होता आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप नफरती बनो, ज्यादा से ज्यादा गुस्से में मारो। जो आरएसएस के लोग हैं वो इसी विचारधारा को लेके चले हैं, सिर्फ मुसलमान से नफरत। वो अंग्रेज और ब्रिटेन का काम कर रहे हैं कि मुसलमान से नफरत न होगा तो वो काबू पा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मुसलमान मिल के रहेगा अगर, तो मुसलमान सिर्फ तरक्की की, एकता की, अमन की बात करता है। और मुसलमान से जब नफरत करोगे तो वो काम ही नहीं कुछ कर पाएगा, तो आप आसानी से नफरत की तरफ जाते रहोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए सिर्फ तरक्की की बात करे आवाम।